DGISI के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म की है। DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वजीर आजम है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा नए DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इस अमर पर भी इत्तफाक राय है। इख्तियार वजीर आजम का है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके DGISI की तैनाती होगी। वजीर आजम ऑफिस हरगिज ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज और आर्मी चीफ की इज्जत कम हो। फौज या आर्मी चीफ भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वजीर आजम या सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। वजीर आजम और आर्मी चीफ के करीबी, खुशगवार और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ना इख्तिलाफात ना ही मामलात खराब, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडल करार। वज़ीर आज़म ने क़यासराइयों को रद्द कर दिया। अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से इख्तिलाफात ना होने का बता दिया। इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में गुज़श्ता शब तवील मुलाकात। विफाकी काबीना इजलास में वज़रा के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतल्लिक़ क़यासराइयों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा अहम ओहदों पर तैनातियों से मुतल्लिक़ कोई इख्तिलाफ नहीं, मामले पर होने वाली क़यासराइयों पर तवज्जो ना दी जाए। वज़ीर आज़म ने पाक फौज में आला सतह पर होने वाली तैनातियों पर विफाकी काबीना को एतमाद में भी लिया। ज़राए के मुताबिक नए DGISI का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की जमानत खारिज की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं। कमरा अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। रिपोर्टर्स और व्लॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। कमरा अदालत को कारकुनों और हामियों से भर देती हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नैब के खिलाफ बयानात इश्तियाल अंगेज होते हैं। मरियम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी जमानत मनसूख की जाए। गैर कानूनी चेयरमैन नैब को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज के खिलाफ नैब की दरखास्त पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा दरखास्त खौफ की अलामत है। बेगुनाह जब झूठे मुकदमात का जवाब मांगे तो नफरत अंगेज तकारीर कहते हैं। नैब कौम से मुआफी मांगे। मुस्लिम लीग नून का नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का भी ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। हुकूमत की तमाम तवज्जो चेयरमैन नैब की तौसीह पर है। जहांगीर तरीन ने पंजाब में PTI की हुकूमत बनाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं नून लीग से PTI की 8 सीटें कम थीं। खान साहब का पैगाम आया, पंजाब के बगैर हुकूमत का फायदा नहीं, जिस पर मैंने कहा फिक्र ना करें। फिर आपको पता है जहाज चला, हमारी हुकूमत बनी। इलेक्शन से 6 महीने पहले मुझे बहुत ही गलत फैसले पर नाअहल किया। साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई। MQM पाकिस्तान हुकूमत से फिर नाराज। इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। काबीना इजलास में अमीन उल हक ने कहा इत्तेहादी हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लिया जाए। काबीना में सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मुत्तहिदा ने हंगामी इजलास बुला लिया। तमाम अराकीन को कराची तलब कर लिया। वफाकी काबीना ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। मजमे को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस में नया यूनिट बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं PTI वालों को ज्यादा तस्वीरें बनाने का शौक नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में 15 वफाकी वज़रा ने शिरकत की। बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा अब भी भंवर में। BAP की कोर कमेटी ने नाराज रुकन ज़हूर बलीदी को पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। कहा बाहमी मुशावरत से नायब सदर ज़हूर बलेदी को कायम मकाम सदर बनाया गया। ज़हूर बलेदी ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत भी किए थे। नाराजगी के बायस खजाना की वजारत से इस्तीफा भी दिया था। वज़ीर आला जाम कमाल भी डट गए। कहते हैं हर तरह के सियासी बहरान का सामना करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर नंबर गेम जल्द सबके सामने आ जाएगी। नाराज अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आज़म सवाती हाजिर हों।
इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाने पर विफाकी वजीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 21 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात का जवाब तलब किया गया। मीनार पाकिस्तान केस में एफआईए को भी चकमा दिया गया। केस किस करवट बैठेगा, रोज नया इंकशाफ। टिकटॉकर खातून और रैम्बो की एक और ऑडियो सामने आ गई। एफआईए को मोबाइल और रकम का गलत बयान देने की मंसूबाबंदी की गई। खातून ने कहा एफआईआर में मोबाइल नहीं लिखा हुआ और थोड़े से पैसे लिखे हैं। रैम्बो को ताकीद की कि मोबाइल फोन 2.25 लाख रुपए का लिखवाओ। टिकटॉकर खातून ने एक और टिकटॉकर के खिलाफ दरख्वास्त भी दे दी। कहा असल मुल्जिमान गिरफ्तार करवाने पर जान से मारने की क्या मिल रही है। मुल्जिम रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार। सरकारी मुलाजमत के अहल वही होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजिमीन के बच्चों की नौकरी पर अहम फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीबोगरीब है। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं। बाप के बाद बच्चों को नौकरियां देने से मेरिट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप के इंतकाल के बाद बेटा भर्ती हो जाए। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास फौरी तलब करने का फैसला। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अहम मुलाकात। इजलास बुलाए जाने से मुतालिक मुशावरत की। बाबर अवान कहते हैं सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 14 अक्टूबर को होंगे। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। मुल्की अमूर से मुतालिक अहम कानून साजी को मुकम्मल किया जाएगा। एफआईए लाहौर ने स्ट्रक्चर तरीके से $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया। एफआईए जराये के मुताबिक डॉलर की तरसील को दानिस्ता तौर पर $35,000 कम रखा जाता था ताकि स्टेट बैंक को पता न चल सके। $35,000 से कम मकदार जाहिर करके हजारों ट्रांजेक्शंस की गई। सिर्फ 100 अफराद को स्ट्रक्चर तरीके से $63 मिलियन फरोख्त किए गए। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग से सिर्फ डॉलर की होर्डिंग को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। डेंगू के वार पहले से ज्यादा तेज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 1342 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 262 मरीज सामने आए। लाहौर में 856 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद बढ़ने पर अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे। तर्जुमान के मुताबिक मरीजों के लिए मजीद बेड मुख्तस किए जाएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की संगीन गफलत। मासूम बच्चा कुत्तों का शिकार बन गया। हासिलपुर में आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर बच्चे की जान ले ली। जिस्म का सारा हिस्सा खा लिया। कराची मिसाइलिस्तान बन गया। ईंट उठाने पर मस्ता निकलने लगा। नॉर्थ कराची में शाह मोहम्मद कब्रिस्तान सीवरेज के पानी से भर गया। कई कब्रें ज़ेरे आब आ गईं, जिसके बायस तदफीन और फातिह खानी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मसीह खैल की मुलाकात। हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा मुंतखब नुमाइंदों की तरजीहात के मुताबिक उनके हल्कों में तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। उधर पंजाब हुकूमत का कोह सुलेमान पब्लिक स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का उसूली फैसला। फयाजुल हसन चौहान ई चालान ना दहिंदा निकले। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 7 चालान जमा ना होने पर सूबाई वजीर की गाड़ी को रोक लिया। कार पर नंबर प्लेट भी जाली लगी थी। गाड़ी पकड़े जाने पर फयाजुल हसन चौहान बरहम। आईजी पंजाब को मरासला लिख दिया। आईजी के हुक्म पर इंक्वायरी का आगाज।
सर्दी दस्तक देने लगी। नारायण बटाकुंडी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची में गर्मी अभी तक ऑन ड्यूटी। 2 रोजा गर्मी की लहर की पेशगोई। बुध और जुमेरात को शहर का दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। 36 से 38 डिग्री रहने की तवक्को। जर्मनी में आजान गूंजेगी। 35 मसाजिद में नमाज जुमा के लिए लाउड स्पीकर पर आजान देने की इजाजत। कोलोन शहर की इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से करेंगे। DGISI की तैनाती में अथॉरिटी वजीर आजम है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके DGISI की तैनाती होगी। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। फवाद चौधरी का कहना है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके DGISI की तैनाती होगी। वजीर आजम ऑफिस हरगिज ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज और आर्मी चीफ की इज्जत कम हो। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी काबीना ने रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। CPAC पर काम करने वालों को ऑनलाइन वीजा देने का फैसला किया है। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की शुरका से बातचीत। पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इस मामले में होने वाली क़यासराइयों पर तवज्जो ना दें। इमरान खान की जानिब से कहा गया पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मामले में होने वाली क़यासराइयों पर तवज्जो ना दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है। मज़ीद कहा इस मामले में होने वाली क़यासराइयों पर तवज्जो ना दें।